न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट बिहार में लेशी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत उतार चढ़ाव से पूर्ण रहा है और एक सामान्य परिवार की बेटी और बहू होने के नाते आप अब बिहार की आयरन लेडी कही जाती हैं। ये सफर कैसा रहा, कितनी चुनौतियां आपको इसमें आई? सबसे पहले हम चाहेंगे आप इसी के बारे में बात करें। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ और ये बात सही है कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा और लगातार मेहनत और लगनशीलता के बदौलत आगे बढ़ती गई। ये बात सही है कि एक महिला भी होने के नाते राजनीति में प्रवेश करना, फिर आगे बढ़ना, संघर्ष करना, ये काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन मैं हिम्मत से डटी रही और आगे बढ़ती रही, ईमानदारी से राजनीति में जनता की सेवा करती रही और पीछे मुड़ के नहीं देखी। काफी चुनौतियां आपके जीवन में आई। आपको हाल ही में जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है और ऐसा पाने वाली आप प्रदेश की पहली महिला मंत्री भी हैं। किन लोगों से खतरा है आपको? बाहुबलियों का जिक्र आता है, असामाजिक तत्वों का जिक्र आता है, डर है उनसे? देखिए, मैं तो डरती नहीं हूँ, डरती तो आज तक यहाँ नहीं पहुँचती। आपके मंच पर आके यहाँ इस डिबेट में, इस समिट में भाग नहीं लेती। मैं निडर होके काम करते गई और जनता की सेवा मेरी प्राथमिकता रही और अनवरत मैं आगे बढ़ती गई। मुझे डर नहीं लगा, डर लगता तो मैं बीच में रुक जाती। जी, आप जनता के साथ संवाद भी करती हैं, उनसे मिलती भी हैं, उनकी समस्याओं का निपटारा भी करती हैं। किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की समस्या लेकर जनता आपके बीच आती है और किस उम्मीद से वो आपकी ओर देखते हैं? देखिए, काफ़ी उम्मीद रहती है जनता को प्रतिनिधि से। महिलाएं भी आती है, युवा भी आते हैं, हर वर्ग और हर तबके के लोग आते हैं और उनकी समस्या, विभिन्न तरह की समस्या रहती है, विकास से संबंधित रहती है, कुछ व्यक्तिगत परेशानी रहती है, कहीं थाने से काम है, ब्लॉक में काम है, अंचल में काम है, तो ये हम लोग बखूबी उनकी सेवा करते हैं और जो त्वरित निष्पादन करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। विकास को लेकर भी आते हैं, हम लोग भी जनता के बीच जाते हैं, वहाँ भी कुछ समस्याएं रहती है तो उस समस्या का समाधान त्वरित करते हैं। ये नहीं कि आवेदन ले लिए फिर कहेंगे कि बाद में आपका काम करेंगे, ये मेरी आदत नहीं है। मैं तुरंत करती हूँ, जो काम होने वाला है वो तुरंत करती हूँ। ठीक है, आपके पास खाद्य उपभोक्ता विभाग की जिम्मेदारी है और एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, इन सभी जगहों के नाम शामिल हैं और यहाँ से खबर ये आती है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जो अनाज आवंटित कर दिए जाते हैं उनका गबन भ्रष्टाचारी कर लेते हैं। ये चुनौती बहुत बड़ी है। नहीं, देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि अब पॉस मशीन है और पॉस मशीन के माध्यम से जब जो उपभोक्ता हैं वो जन वितरण दुकानदार के यहाँ आएंगे अनाज लेने, खाद्यान्न लेने, और वो अंगूठा लगाएंगे पॉस मशीन पर, तभी उनको अनाज मिलेगा। फिर भी यदि कहीं शिकायत रहती है उपभोक्ता के द्वारा इस तरह के गबन का मामला, तो वो निरंतर हमारी टीम जाती है, मुख्यालय स्तर से हम लोग भेजते हैं, रैंडम जांच करती है, फिर जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग होती है, निरीक्षण होता है। हमारा आपूर्ति निरीक्षक पदाधिकारी ही है प्रखंड में, उनका काम है निरीक्षण करना, देखना। जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं, उनको देखना रहता है दुकान, फिर हमारे जो एसडीओ हैं उनको देखना रहता है। तो हर जो पदाधिकारी हैं उनको दिया हुआ है कि कितना दुकान आप महीने में कर सकते हैं, तो ये निरंतर चलती। फिर भी कहीं इस तरह की शिकायत मिलती है तो हम लोग तत्क्षण कार्रवाई करते हैं और कई पदाधिकारी पर उनको दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करते हैं। अब वो समय नहीं है। आप यदि 2005 से पहले पीछे मुड़ के देखेंगी इस विभाग का, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बारे में जानना चाहेंगे तो 6 महीना तक अनाज नहीं मिलता था। मैं भी 2000 से विधायक हूँ और उस समय 6 महीना तक अनाज मिलता ही नहीं था।
सिर्फ पेपर का हेरा फेरी होता था, बस उतना ही होता था। अब पॉस मशीन के माध्यम से हर उपभोक्ता को अनाज मिलती है। हाँ, यदि कहीं शिकायत रहती है कि हमें कम मिल रही है तो उस पर जांच होती है, जांच होकर कार्रवाई होती है। तो जो जन वितरण दुकानदार जांच में दोषी पाए जाते हैं उसका लाइसेंस रद्द होता है। यदि कोई पदाधिकारी पर आरोप रहता है उसको हम लोग दंडित करते हैं। तो ये अब वो जमाना नहीं है कि हम 2 महीना 6 महीना तक अनाज नहीं देंगे और कहीं अनियमितता होगी, कालाबाजारी होगी तो उसको सरकार बर्दाश्त करेगी। हर एक गरीब तक हमारी सरकार की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता है कि हम किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दें। ये हमारी प्राथमिकता है। और जिनको हम खाद्यान्न देते हैं उनको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रहे और उपभोक्ता को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये क्वालिटी और क्वांटिटी में हम लोग समझौता नहीं करते हैं। यदि कोई इस पर दोषी होते हैं तो इस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कार्रवाई की जरूरत तभी पड़ रही है क्योंकि समस्या अभी भी है। समस्या के मूल को जब तक नहीं समझा जाएगा वो खत्म नहीं होगी। आप क्या मानती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें अगर इतनी गहरी थी और उसे उखाड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है तो उसके पीछे वजह क्या रही होगी? देखिए, हमारी सरकार में अनवरत हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है और इस विभाग में, हमारे विभाग में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में काफी सुधार हुआ है। जहां 6 महीना तक अनाज नहीं मिलता था उनको महीना महीना में मंथली अनाज मिल रहा है और समय पर मिल रहा है। तो ये तो परिवर्तन है ना, इसी को परिवर्तन कहते हैं। और भी जो भी हम लोगों को नए तकनीक का सहारा लेके हम लोग हेल्प लेके इसमें काफी बदलाव किए हैं। पहले पॉस मशीन नहीं था, तराजू से तौल के दिया जाता था, पॉस मशीन लगाए हैं और फिर अब हम लोग वेइंग मशीन लगाने वाले हैं। पॉस मशीन में ही वेइंग मशीन लगेगा। फिर गोदाम में भी हम जहां से अनाज देते हैं एसएफसी के गोदाम में भी हम वेइंग मशीन लगाएंगे ताकि यहाँ हम मुख्यालय से बैठ के देख सकते हैं कि कितना दे रहा है। ये हमारा अभियान है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम गरीब लोगों के लिए कमिटेड हैं और उनको हर हाल में हम दिन प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के साथ आप काफी पहले से जुड़ी हुई हैं, समता पार्टी के समय से आप उनके साथ हैं, बेहद विश्वास पात्र आपको माना जाता है उनका। जरा उनके बारे में भी बताइए, किस तरह के आपके पॉलिटिकल रिश्ते रहे हैं उनसे, कैसे आप उनसे जुड़ी थी और अब क्या कुछ सरकार का जो विजन है उसमें आप किस तरह से योगदान दे रही हैं और किस तरह के कदम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बिहार सरकार उठाएगी? देखिए, 1995 में हम पहली बार राजनीति में आए। हमारे पति चुनाव लड़ रहे थे 1995 में, तो उस समय मैं राजनीति में आई। उसके बाद समाज सेवा का शुरू से ही हमारे अंदर थी भावना कि समाज सेवा करें, लोगों की सेवा करें। तो पहली कदम 1995 में रखे। उसके बाद फिर समता पार्टी से 95 में जुड़े। चुनाव के बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाव था, उनका जो सेवा करने का, पार्टी का जो नीति सिद्धांत था, उनसे प्रभावित होकर हम लोग उनसे जुड़े। और उसके बाद 2000 में पहली बार चुनाव लड़े समता पार्टी से।